जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस के लिए क्लास आपके लिए आ चुकी है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया था? किस वर्ष में किया था? जल्दी से बताओ, सभी साथी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा? 2016 बिल्कुल सत्य है। काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंजन है? कौन काफुली? तो बताओ फिर, किस राज्य का है ये? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो काफुली आपके उत्तराखंड राज्य का। कौन से राज्य का? उत्तराखंड राज्य का है व्यंजन। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके मानव अधिकार से। किससे? मानव अधिकार से। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ फिर। द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो लेखक है आपके रॉय साहब, अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक के साथ बजाया जाता है? एक धनुषाकार धनुष। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से पढ़ो, उत्तर सभी का सही आना चाहिए। कौन सा है वो? सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा इसका एकदम सही उत्तर। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे? कौन है भाई जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री जो आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाते हैं? कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप है? कौन सा संक्षिप्त रूप है? तो कौन सा हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। क्या होगा? अमृत हो जाएगा। पट्टचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में से किस भगवान को समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। किनको? भगवान जगन्नाथ हो जाएंगे। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? कौन सा सुल्तान था जिन्होंने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी? कौन है वो? तो वो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक देश राज्य के थे? कौन से राज्य के थे लक्ष्मण नायक? कौन से राज्य? तो वो राज्य आपके ओडिशा राज्य है। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा राज्य हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? बताओ फिर, किसके समर्थन में किया था? मात्र 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे, यानी कि डी ऑप्शन अगर आपने बताया है तो आपका एकदम सही हो जाएगा। सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो किस नदी के जल में पाई जाती है आपके सुसु डॉल्फिन? गंगा नदी। बिल्कुल सत्य। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। बंबावली वृज्जयी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम बता दो। बता दिया, क्या होगा? महाराष्ट्र। बिल्कुल सत्य बताया फिर आपने अगर महाराष्ट्र बताया तो। एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है, देश कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके भूमि सीलिंग। नाम सुना है आपने अच्छे से। क्या हो जाएगा? भूमि सीलिंग हो जाएगा। देश है वो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान
रिएक्टर है। तो देश कौन सा है वो? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है दुर्वे। क्या हो जाएगा? दुर्वे हो जाएगा। गहीर माता अभ्यारण्य ओडिशा में देश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। किसके लिए? किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो ये हो जाएगा आपके कछुए के लिए। किसके लिए हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। किस बल के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विकसित हो जाता है? किस बल के कारण होते हैं? कौन सा बल है वो? बिल्कुल कोरियोलिस बल। कौन सा हो जाएगा? कोरियोलिस बल हो जाएगा। भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है? कौन सा केंद्रीय संस्थान है वो? कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से देश के विचारों पर आधारित है। जो राजकोषीय नीति की अवधारणा है वे मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? क्या हो जाएगा? जॉन मेनार्ड किन्स। बिल्कुल सत्य बताया आपने, एकदम सही। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने निम्न में से किसके साथ गोवा में 53वें IFFI में बाल अधिकारों के दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की थी? बताओ क्या हो जाएगा? UNICF हो जाएगा। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन को। किस बैंक ने NARCL में 5% इक्विटी होल्डिंग हासिल करने के लिए नेशनल एसेट रिस्ट्रेशन कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बता दो जल्दी से, मात्र आपके पास 5 सेकंड है। किस बैंक ने? तो वो बैंक हो जाएगी आपके ICICI। नाम सुना होगा आपने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम पूछा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? बता दो थीम। ये मैंने क्वेश्चन आपके कम्युनिटी में भी डाला था। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर यू, श्योर हो जाएगा। विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? गेंडा दिवस कब मनाया जाता है भाई? गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड समथिंग विच लास्ट्स फॉरएवर। करो भाई, क्या हो जाएगा? इटर्नल हो जाएगा। बिल्कुल सत्य, यानी कि एविनासी। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम बता दो। किसका? प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस का आपको बताना है एंटोनियम। प्रोग्रेस यानी प्रकृति। देखो इनको, ये है भाई डेक्लाइन हो जाएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट, फिल इन द ब्लैंक रो। द एक्सीडेंट occurred in the days of the road। क्या आ जाएगा? The accident occurred in the middle of the road। बी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। Find the part of given sentence that has an error in it। If there is no error, choose no error। She ran so fastly that I could not overtake her। एरर ढूंढो आप। कहाँ पे एरर? कहाँ पे हो जाएगा एरर? एरर वाले ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला। एरर वाले बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लिश में क्या हार्ड है यार? तो इसमें आ जाएगा सी रन सो फास्ट दैट आई कुड
नॉट ओवरटेक हर, फास्ट आएगा। ये ऑप्शन में गलत हो गया आपके। चूज द करेक्टली, करेक्टली ढूंढो इसमें से, करेक्टली ढूंढना है आपको, कौन सा है करेक्टली। बिल्कुल, इसका अर्थ क्या होता है, व्यवधान। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन, इसमें करो भाई। द सिटी हैव नॉट रिसीव मच, यहीं पे ही है, बिल्कुल इजी है। हैज नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक करो। यू हैव टू डू डेस इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम ए नर्स, क्या आ जाएगा पहले, इसके पहले क्या आ जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताहों के समूह को क्या कहते हैं भाई, 2 सप्ताहों के समय को क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। रॉन्गली ढूंढना है, रॉन्गली ढूंढ लो भाई। टंग को कभी ऐसे देखा है आपने, नहीं देखा ना, तो ये टंग आपके गलत है, सही नहीं है ये वाली टंग। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू रन अमोक, इसका बताओ भाई, टू रन अमोक क्या हो जाएगा, टू रन अबाउट इन फ्रेंची, आपसे बाहर जाना, किससे, आप से बाहर जाना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैव बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विथ लो इनकम्स, एरर ढूंढो भाई, एरर ढूंढो। टेंस देखो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल। तो देखो भाई ये रहा आपके, हैज़ बीन सेट अलार्म बेल्स, यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। कौन सा टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, एप्पल्स एंड ऑरेंज, क्या होगा, यानी कि 2 भिन्न वस्तुएं या व्यक्ति हो गए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा एकदम। एंटोनियम बताओ भाई फ्रेगिल का, एंटोनियम पूछा है, फ्रेगिल का बता दो फिर। फ्रेगिल का होता है टूटने फूटने वाला, तो टूटने फूटने वाला क्या करोगे उसका, जो वो टूटे नहीं, बिल्कुल मजबूत कर दोगे आप, सी ऑप्शन से, बिल्कुल। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली known फ्रॉम इट गेट्स एंड टेम्पल्स, एरर ढूंढो, कहां पे एरर है, एरर ढूंढो कहां पे है, फ्रॉम इट्स, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा, क्या आएगा, फॉर इट्स आ जाएगा। फॉर का प्रयोग किसी वस्तु या समय के कारण को बताने के लिए किया जाता है, आप सभी को अच्छे से मालूम है। सिनोनिम बता दो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते आप सिनोनिम बता दो, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ तो सभी को मालूम है, क्या होता है, अजीब, है ना। तो अब तो बता दो, इसका सिनोनिम ही बताना है आपको, सिनोनिम बता दो। लाइकेबल कर दोगे, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, लाइकेबल। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।